सकते हैं यहाँ पे, राइट। ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी बेसिकली क्या होती है, जो भी हगिंग फेस हब के ऊपर मॉडल्स थे उनको हमें एक्सेस करना है, या फिर उन मॉडल्स का यूज करके हमें एप्लीकेशंस बिल्ड करने हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। तो एंड उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी के जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स है वो देखना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने देखा पाइपलाइन। तो पाइपलाइन बेसिकली क्या होती है, यस क्या होती है पाइपलाइन? Organizer, then monitoring and prediction. हाँ सर, इन्फ्लुएंस के लिए हम कोई चीज इन्फ्लुएंस करना चाहें तो उसको थ्रू पाइपलाइन के थ्रू कर सकते हैं। हेलो हेलो, वेट, मुझे ऑडियो नहीं आ रहा है, लेट मी चेक क्या हो रहा है। हाँ। सो हम यही बोल रहे थे, लास्ट वीक से हम जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर उसे देखना हमने स्टार्ट किया, सॉरी जो हगिंग फेस का इकोसिस्टम है उसे हमने देखना स्टार्ट किया था। एंड हगिंग फेस का जो ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी उसका यूज हम किस लिए करते हैं, जो भी मॉडल्स है हगिंग फेस आपके ऊपर उनका यूज करके किस तरीके से हमें एप्लीकेशंस बिल्ड करना है, या फिर जो भी मॉडल्स है उन्हें किस तरीके से एक्सेस करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हगिंग फेस हब की ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी का यूज करते हैं। सो अगेन उसमें जो भी मॉडल्स है वो हमने देखा था। सबसे पहले हमने देखा था पाइपलाइन। सो पाइपलाइन बेसिकली क्या होती है, हमें ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर कंप्लीट इन्फरेंस। इन्फरेंस मीन्स क्या, जैसे प्रिडिक्शन हम कर रहे थे, प्रिडिक्शन करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है, टोकनाइजेशन करना पड़ता है, फिर बाद में इनपुट आईडीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसे हम मॉडल में देते हैं एंड मॉडल से जो भी प्रोबेबिलिटीज मिल रही थी, जो भी कुछ मिल रहा है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, फिर से उसे कन्वर्ट करते हैं जो भी हमारा एक्चुअल लेबल्स थे उसके अकॉर्डिंगली। सो ये सारी चीजें हम क्या इन्फ्रेंस के लिए करते हैं। लेकिन पाइपलाइन लाइब्रेरी क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है जिनका यूज करके ओनली 3 लाइन्स ऑफ कोड हम क्या कर सकते हैं, ये जो सारी चीजें हम कर रहे थे वो सारी बैकग्राउंड में रन होगी, जस्ट हमें पाइपलाइन कॉल करना होता है, राइट। सो उसके बाद हमने पाइपलाइन लाइब्रेरी के जो मेन कंपोनेंट्स है, मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, सबसे पहले आपका टोकनाइजर हो गया, क्योंकि जो भी आपका इनपुट आ रहा है उसको आप टोकनाइज कर रहे हैं एंड फिर टोकनाइजेशन से जो भी आउटपुट आएगा वो हम क्या करते हैं, हमारे मॉडल को प्रोवाइड करते हैं एंड मॉडल क्या करेगा, हमें आउटपुट दे देगा, राइट। सो ये सारी चीजें हम वहां पे कर रहे थे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई थिंक जो हमने कल किया था ना वहीं से हम क्या है स्टार्ट करते हैं आज। सो कल क्या क्या देखा था, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। हमने कल पाइपलाइन का रिवाइज किया था, अगर किसी भी पाइपलाइन का यूज करके हमें किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर जो सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, जो भी टास्क परफॉर्म करना है, जैसे हमने सेंटिमेंट एनालिसिस का टास्क लिया था उसी तरीके से जो भी अवेलेबल टास्क है, समराइजेशन या फिर अदर थिंग्स हम क्या है कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन हमने देखा किसी भी टास्क के लिए अगर हम रॉन्ग मॉडल नेम दे देते हैं, राइट। सो बर्ट मॉडल का नाम हमने दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है समराइजेशन का टास्क है, तो यहाँ पे क्या कुछ इस तरीके से आपको वार्निंग आ जाएगी, क्योंकि ये जो बर्ट मॉडल है ये क्या है समराइजेशन के लिए बिल्ड नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने देखना स्टार्ट किया था जो पाइपलाइन होता है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हो गया आपका टोकनाइजेशन, हमें टोकनाइज करना है, फिर मॉडल का यूज करके प्रिडिक्ट करना है एंड फिर पोस्ट प्रोसेस करना है। सो ये सारी चीजें इंटरनली किस तरीके से वर्क होती है, तो इस ईच कंपोनेंट्स को हम देखने वाले थे, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा टोकनाइजर देखना हमने स्टार्ट किया था। मेन टोकनाइजर का क्या रोल रहेगा, जो भी आपका टेक्सचुअल डेटा है उसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो मॉडल एक्सपेक्ट करता है। सो एवरी मॉडल का क्या है डिफरेंट हम बोल सकते हैं कि क्या है इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं। सो कोई मॉडल्स इनपुट आईडीज के फॉर्म में करेंगे,
कोई किसी या फिर कोई किसी और फॉर्म में करेंगे, ये सारी चीजें क्या हो सकती है। लेकिन कोई मॉडल एज विथ पैडिंग एक्सेप्ट करते हैं, कोई विदाउट पैडिंग एक्सेप्ट करते हैं, राइट। ये सारी चीजें अगर हमें करना है, हम क्या करते हैं, टोकनाइजर का यूज करते हैं। सो टोकनाइजर का कैसे यूज करेंगे, सिंपली अगर हमें कोई भी टोकनाइजर का यूज करना है, हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर। ये जो इंपॉर्टेंट है ऑटो टोकनाइजर, ये आपको याद रखना है। ऑटो टोकनाइजर क्या है, सो इसकी जगह टोकनाइजर की जगह ऑटो टोकनाइजर ही ले लेते हैं। सो ऑटो टोकनाइजर किस लिए यूज होता है, आपको अगर टोकनाइजर क्या है डाउनलोड करना है, तो हमने क्या किया, ये जो डिस्टिलबर्ट बेस्ड मॉडल है उसका टोकनाइजर डाउनलोड किया है। एंड जब हम टोकनाइजेशन के लिए दे रहे हैं, तो आपको दो चीजें आउटपुट में मिल रहे हैं। सबसे पहले मिल रहा है इनपुट आईडीज एंड अटेंशन मास्क। तो ये इनपुट आईडीज क्या रहेगी, क्या होती है इनपुट आईडीज, numerical representation of the text. न्यूमरिकल। सो इसी फॉर्म में इसी नंबर में क्यों कन्वर्ट किया, ये 1045 क्यों, कुछ ऑर्डर ही क्यों नहीं किया। Position of that number in vocabulary. Position. ये इनपुट आईडीज क्या है, जो इंडेक्स होती है वोकैबुलरी में, वो इंडेक्स से रिप्लेस कर दे रहा है ईच टोकन को, राइट। एंड उसके बाद ये अटेंशन मास्क क्या है, Attention calculate करना है कि नहीं? Attention. यस, फॉर ईच टोकन के लिए क्या है, एक अटेंशन कैलकुलेट करना है या नहीं। तो हम अटेंशन तो ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं, लेकिन क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए हमने देखा था, कहाँ गया वो, यहाँ पे हमने क्या, पैडिंग वाला डेटा है। सो पैडेड जो टोकन है उसके साथ अटेंशन कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो उनके लिए क्या आएगा, 0 मीन्स उनके लिए हम अटेंशन कैलकुलेट नहीं करते। सो कभी क्या होता है, जहां पे हमें अटेंशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, वहां पे क्या होगा, ये अटेंशन मास्क 0 आ जाता है। सो इन अटेंशन मास्क का यूज करके मॉडल्स को पता चलता है कि कौन से टोकन के साथ अटेंशन कैलकुलेट करना है, कौन से टोकन के साथ नहीं करना है, राइट। सो उसके बाद हमने देखा था कि ये जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसे हम चेक पॉइंट बोल सकते हैं, चेक पॉइंट या फिर मॉडल का नेम। वो जो देते हैं तो वो क्या करता है मॉडल एग्जैक्टली, सबसे पहले मॉडल क्या करेगा, यहाँ पे इस नेम का कोई पाथ हमारे लोकल पे प्रेजेंट है क्या चेक करेगा सबसे पहले, इस नाम का कोई फोल्डर, राइट। सो डिस्टिलबर्ट नाम का कोई ये कंप्लीट जो नेम है वो सर्च करेगा। सो यहाँ पे देखेगा इस नाम का कोई फोल्डर प्रेजेंट है क्या, अगर प्रेजेंट है तो क्या करेगा, उस फोल्डर से टोकनाइजेशन की जितनी भी फाइल्स नीडेड फॉर टोकनाइजेशन, उनको क्या करेगा, लोड करने का ट्राई करता है। अगर इस नाम का फोल्डर प्रेजेंट है एंड उसमें फाइल्स प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेगा, हमें एरर दे देगा, राइट। एंड इस नेम का फोल्डर प्रेजेंट ही नहीं है, तो सेकंड टाइम पे क्या कर लेता है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो जो भी हगिंग फेस हब था वहां पे जाके सर्च करता है एंड वहां से मॉडल को डाउनलोड करने का ट्राई करता है, जो भी हमारा टोकनाइजर था उसे डाउनलोड करेगा, राइट। सो हमने हगिंग फेस हब से क्या किया, यहाँ पे इसे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास प्रेजेंट नहीं था, फेस हब से जाके डाउनलोड कर लिया। एंड हगिंग फेस हब से जो भी क्या क्या डाउनलोड करना पड़ता है, अगर हम सेव करके देखते हैं, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं सर। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, अदर लोगों के लिए नहीं हो रहा है। सो ठीक है, अगर हमें क्या करना है, टोकनाइजेशन सेव करना है, राइट, हमारे लोकल के ऊपर, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमने जस्ट क्या किया, टोकनाइजर डॉट सेव प्रीट्रेंड, जिससे क्या होता है, ये जो भी प्रीट्रेंड इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, जैसे ये टोकनाइजर कॉन्फिग फाइल हो गई, इस कॉन्फिग फाइल में सारे रूल्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे हमें टोकनाइज करना है, राइट। उसके बाद स्पेशल वोकैब होते हैं, ये स्पेशल वोकैब क्या होते हैं, स्पेशल टोकन्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे अभी। वोकैबुलरी, जो भी हमारी वोकैबुलरी है, कुछ ये न्यू टोकन्स है, एंड ये टोकनाइजर कैसे वर्क करेगा, एवरीथिंग जो भी नेसेसरी फाइल्स है, सारी फाइल्स क्या है, आपको इस फोल्डर में मिलेंगी। एंड अगेन अगर हमें लोड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस जस्ट फोल्डर का नाम देंगे तो क्या होगा, ऑटो टोकनाइजर फ्रॉम प्रीट्रेंड फोल्डर का नाम दे देंगे तो क्या होगा, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है
जो फाइल्स हमने सेव की थी ऑलरेडी, उन फाइल करके ये से टोकनाइजर क्रिएट करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोकनाइजर क्रिएट करते हैं। सो जब भी हम मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं तो क्या करेंगे, हम उस फाइन ट्यून किए हुए टोकनाइजर को, उस फाइन ट्यून किए हुए मॉडल को हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हमारे लोकल के ऊपर सेव करके रखेंगे, क्योंकि वो मॉडल कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, राइट। सिर्फ आपके पास है, ना हगिंग फेस आपके ऊपर प्रेजेंट है, ना कहीं और प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना होगा, उसको आपके लोकल में स्टोर करके रखना होगा कहीं पे सिक्योर पोजीशन के, सिक्योर लोकेशन पर। सो हम यहाँ पे सेव करके रखते हैं एंड फिर हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लोड करते हैं यूजिंग ऑटो टोकनाइजर, राइट। सो ये किया था हमने। उसके बाद या सो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इनपुट आईडीज में क्या है, अटेंशन मास्क में क्या है, जो ऑलरेडी हमने देखा। सो हमने अभी क्या किया, जो भी ये अटेंशन आईडीज इनपुट आईडीज थी उनको हमने कन्वर्ट किया है उनके टोकन्स में, राइट। सो 101 क्या है, रिप्रेजेंटेशन फॉर CLS, 2023 क्या है, दिस। इस तरीके से अगर हमने क्या किया, कन्वर्ट किया है, तो हमें क्या मिल रहा है, ये उनके रिलेवेंट टोकन्स मिल रहे हैं। तो उसके साथ हमें एक बात पता चली है, CLS एंड SCP कुछ आ रहा है, राइट। तो ये एग्जैक्टली क्या होते हैं एंड ये कैसे वर्क करते हैं ये देख लेते हैं हम। सो ये पैडिंग हमने करके देखा था, राइट, पैडिंग ट्रू होता है। सो ठीक है, यहाँ पे सो हम क्या, ये स्पेशल टोकन्स देख रहे थे एग्जैक्टली होते क्या है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PAD है, कुछ UN के हैं। सो ये एग्जैक्टली होते क्या है एंड इनका क्या रोल होता है इसमें, जो भी ये स्पेशल टोकन्स होते हैं उनका, ये हम क्या एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो ठीक है, यानी इन्हें ही कहा जाता है स्पेशल टोकन्स। स्पेशल टोकन्स क्योंकि क्या होता है, जो मेन टोकन होते हैं हमारे, वो क्या ये रहेंगे इनपुट आईडीज हमारे 202 203 जो हमारे टोकन्स रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो ये स्पेशल टोकन्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, कुछ स्पेशल थिंग्स रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, इनका यूज होता है। सो क्या क्या स्पेशल थिंग्स हो सकती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका पैडिंग। सो पैडिंग PAD टोकन है, ये किस लिए यूज होगा, सिंपली पैडिंग शो करने के लिए होता है, राइट। सो ये तो नाम से पता चल रहा है, जो भी हम पैडिंग कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका ये जो था इसका लेंथ क्या था, शॉर्टर था। सो अगर पैडिंग करना था तो क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में 00 उसने ऐड कर दिया, यहाँ पे भी लास्ट में 00 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पे पैडिंग कर पा रहे हैं। सो पैडिंग के लिए क्या होगा, ये PAD सीक्वेंस का क्या होता है, यूज होता है। सो पैडिंग के बाद क्या हम करेंगे, UNK। तो ये UNK बेसिकली किस लिए यूज होता, ये अननोन है। अननोन क्यों यूज करते हैं हम, आउट ऑफ वोकेबलरी। यस यस। सो जो उनका हटाने के लिए इस UN के टोकन का यूज होता है। सो CLS टोकन क्या है एग्जैक्टली, सो ये स्पेसिफिकली बर्ड के रिलेटेड टोकन है, उसका क्या मीनिंग है, वो ये किस तरीके से यूज होता है ये हम देखेंगे जब भी हम क्या करते हैं, जो बर्ड मॉडल हम पढ़ेंगे 1-2 दिनों के बाद, उस टाइम पे हम इस CLS को थोड़ा सा डीप में देखते हैं कि ये CLS एग्जैक्टली क्या है। लेकिन अभी के लिए इतना कंसीडर कीजिए, ये CLS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस। सो हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़ते टाइम पे देखा था, हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक टोकन ऐड करने पड़ते हैं। वही क्या हो रहा है, इवन फॉर एनकोडर, ये एनकोडर ओनली मॉडल है, लेकिन यहाँ पे भी क्या करते हैं, स्पेशल टोकन ऐड करते हैं। हर सीक्वेंस के स्टार्ट में ये CLS टोकन होगा, दैट रिप्रेजेंटेड एक क्लासिफिकेशन के लिए स्टैंड करता है। लेकिन हम देखेंगे CLS SCP मींस या सेपरेटर क्या होता है, लेकिन जस्ट इतना समझे ये क्या है, स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस है एंड ये एंड ऑफ द सीक्वेंस है। एंड उसके बाद आपको दिखेगा मास्क। सो ये मास्क यूज होता है मास्किंग के लिए, अगर आपको कुछ मास्क करना है तो ये इसका हम मोस्टली यूज नहीं करते, लेकिन ये भी क्या है, एक अवेलेबल टोकन है, मास्किंग के लिए होता है यूज। सो ठीक है, ये स्पेशल टोकन्स क्लियर है। मे बी आपको कभी कभी मोस्टली तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पता होनी चाहिए UNK या फिर कुछ स्पेशल टोकन्स क्या होते हैं बर्ट मॉडल के लिए, राइट। PAD पैडिंग के लिए होता है, अननोन टोकन होता है, अगेन CLS होता है, SCP होता है। एंड ये भी पूछा जा सकता है कि CLS एंड SCP ये क्या है, बर्ट मॉडल के केस में ये क्या है, स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस एंड एंड ऑफ द सीक्वेंस है, राइट।
सो अगेन हम क्या करते हैं, एक और जो टोकनाइजर है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं एंड उसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी। सो वो है अल्बर्ट टोकनाइजर। सो हमें क्या करना है, अल्बर्ट टोकनाइजर। सो कोई भी टोकनाइजर हमें अभी इंपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ऑटो टोकनाइजर फ्रॉम प्री ट्रेंड एंड जो भी हमें टोकनाइजर चाहिए उसका नेम। सो ये नेम हमने कैसे दिया, अल्बर्ट बेस V2। यस सर हगिंग फेस से मॉडल आईडी सिलेक्ट की और वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। करेक्ट। सो ये मुझे ऑलरेडी पता था, लेकिन अगर आपको पता है तो हमें क्या करना होगा, हगिंग फेस हब के ऊपर हम जाएंगे एंड वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स देख रहे थे, राइट। सो जो भी मॉडल हमें यूज करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका मॉडल आईडी जो भी था मॉडल कार्ड में उन्होंने जो भी लिखा था उसका हमें जस्ट यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। सो हम इसे रन कर लेते हैं तो देखेंगे क्या होता है। ये डाउनलोड हो रहा है सब कुछ। सो ये क्या हो गया, डाउनलोड हो गया एंड अभी हम क्या करते हैं, इसका यूज करके जो भी हमारा कुछ टेक्स्ट था उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो हम कर लेते हैं दिस प्रोडक्ट इज ग्रेट, ठीक है। ये कन्वर्ट करके दे रहा है। सो यहाँ पे आपको इनपुट आईडीज मिलेगी। ये इनपुट आईडीज क्या है, इससे तो हम जानते हैं ये इनपुट आईडीज एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद हमने देखा अटेंशन मास्क, ये भी हमें पता है। सो यहाँ पे आपको न्यू थिंग दिख रही होगी, ये टोकन टाइप आईडीज, राइट। सो ये एग्जैक्टली क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। सो यहाँ पे इनपुट आईडीज बेसिकली क्या है, सेम थिंग, इंडेक्स ऑफ ईच टोकन इन। सेकंड थिंग है आपका अटेंशन मास्क, ये भी हमें पता है क्या है। अटेंशन मास्क क्या होता है, क्या होता है, whether to calculate attention for this token, for given token, ऐसे बोल सकते हैं, for token or not, ये मिल रहा है। सो ये नेक्स्ट मिल रही है आपको इनपुट टाइप आईडीज। सो ये क्या होती है, सो ये बेसिकली क्या होती है, ये जो अल्बर्ट मॉडल है ये मॉडल क्या करता है, पेयर ऑफ सीक्वेंस के साथ वर्क करता है। सो पेयर ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं अबाउट टोकनाइजर वर्क विथ पेयर ऑफ सीक्वेंसेस। सो पेयर ऑफ सीक्वेंसेस मींस क्या होता है, आप यहाँ पे दो सीक्वेंसेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने प्रोवाइड किया एंड सेकंड हम प्रोवाइड करेंगे दिस इज बैड, समथिंग लाइक दिस, दिस इज बैड। तो जब हम रन करते तो आपको यहाँ पे अभी कुछ देखने को मिलेगा। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हम जब ऊपर दो सीक्वेंस दे रहे थे तो दोनों के लिए क्या कर रहा था, एक लिस्ट क्रिएट कर रहा था, इसके लिए एक, सेकंड के लिए एक, थर्ड के लिए एक, जितने भी हमने क्या किया था सीक्वेंसेस प्रोवाइड किए थे हर किसी के लिए क्या कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट आईडीज प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ही इनपुट आईडी प्रोवाइड कर रहा है सबके लिए, क्यों। सो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इन दोनों को कंबाइन कर रहा है। दोनों को क्यों कंबाइन करता है, सो ये क्या करता है, पेयर ऑफ सीक्वेंस के साथ वर्क करता है। जहां पे अगर आपको क्या करना है, दोनों सीक्वेंस कितने सिमिलर है ये आपको चेक करना है, या फिर ऐसा कोई भी टास्क है जिसमें आपको क्या करना है, एक ही टाइम पे दो सीक्वेंसेस प्रोसेस करने हैं, जैसे सिमिलरिटी चेक करने के लिए हो सकता है या फिर किसी और रीजन के लिए। तो उस केस में हम ये अल्बर्ट टोकनाइजर यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, दोनों सीक्वेंस को इस तरीके से कंबाइन करता है। कंबाइन तो हमने कर लिया, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन सा टोकन किस सीक्वेंस का है, इसीलिए क्या होता है, ये टोकन आईडीज यूज होती है। तो ये 000 मींस क्या है, यहां तक कितने स्टार्टिंग के 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहां तक क्या है, ये होंगे आपके फर्स्ट टोकन वाले, दिस प्रोडक्ट इज ग्रेट। एंड 111 के बाद क्या होगा, ये होंगे सेकंड पार्ट मींस सेकंड सीक्वेंस। सो ये टोकन टाइप आईडीज बेसिकली क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
सीक्वेंस, सो दिस टोकन, जो भी टोकन के लिए ये स्टैंड करे, दिस टोकन बिलोंग्स टू विच, इसलिए विच सीक्वेंस। सो कौन से टोकन के लिए क्या होता है, ये टोकन यूज होता है, ये हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 0 मीन्स क्या है, फर्स्ट सीक्वेंस, 1 मीन्स क्या है, सेकंड सीक्वेंस। इस तरीके से क्या होता है, ये सारी चीजें हमें शोकेस हो रही है। तो ये क्लियर है कैसे टोकनाइजर है जो वर्क कर रहा है। सो ठीक है, अभी तक सर और एक थर्ड सेंटेंस आया उसमें, तो वो 3-3 से करेगा क्या? नो नो, सो ये मोस्टली क्या होता है, सो एक थर्ड सेंटेंस ऐड करके लिखते हैं, दिस इज गुड। सो ये बेसिकली किस लिए बिल्ड हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेयर ऑफ सीक्वेंस, नॉट 3-4 सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसी को भी, सो इसने क्या किया है, और 0-0 कहां तक लिया है। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ मे बी ये क्या कंसिडर कर रहा है, इसे लेबल कंसिडर कर रहा है। इसे लेबल्स मीन्स ये कुछ सिमिलर है या नहीं, ऐसे कुछ कंसिडर कर रहा है। तो ये क्या करता है, इट इज बिल्ड फॉर पेयर ऑफ सीक्वेंसेस, 2 सीक्वेंसेस को प्रोसेस करने के लिए बिल्ड करता है। सो इसने यहाँ पे लेबल्स ऐड कर दिए। लेबल्स मीन्स क्या, ये कंसिडर कर रहा है कुछ लेबल्स है इसके, राइट। तो ये लेबल्स कंसिडर कर रहा है। तो ये क्या करता है, यूज फॉर पेयर ऑफ सीक्वेंसेस, नॉट 3 more than 2। सो ठीक है, ये 2 के लिए क्या होता है, यूज होता है। एंड उसके बाद हमने कुछ और चीजें देखी, जैसे अगर हमें क्या करना है, टोकन से आईडी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। ये जो आईडीज है इनको हमें अगेन टोकन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, हमने करके देखा था। यहाँ पे ऊपर कहा गया वो, यहाँ पे क्या करते हैं हम, कन्वर्ट आईडीज टू टोकन। इससे क्या होता है, जो भी हमारा टोकन था वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा आईडीज में, राइट, उसके टोकन में। सो हम इसे भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे इसे हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सो इसे हम नाम देंगे एनकोडेड। एनकोडेड, सो क्या होगा, एनकोडेड में सारी चीजें आ जाएंगी। एंड अगर हमें सिर्फ क्या चाहिए, इनपुट आईडी चाहिए, तो हम कैसे ले सकते हैं, एनकोडेड डॉट इनपुट आईडीज, इनपुट इनपुट आईडीज। सो ये क्या कर रहा है, सिर्फ आपको इनपुट आईडीज मिल रहे हैं। एंड इन इनपुट आईडीज को आपको अभी क्या करना है, वापस टोकन में कन्वर्ट करके देखना है कि ये टोकन्स दिखते कैसे हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये जो अल्बर्ट एनकोडेड अल्बर्ट टोकनाइजर है, इसका यूज करेंगे हम। कन्वर्ट, एंड इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, आईडीज टू टोकन्स। एंड इनपुट आईडीज देंगे तो क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये टोकन मिल रहा है आपको, CLS ACP, ये तो आपको पता है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरीके से टोकन्स क्रिएट करता है, दिस प्रोडक्ट इज ग्रेट। एंड यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ऊपर जब हम कर रहे थे तो CLS के लिए कौन से नंबर का टोकन था, जो भी CLS वाला टोकन है उसके लिए क्या हो रहा था, 101। एंड सेपरेटर मींस स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस के लिए 101 था, एंड ऑफ सीक्वेंस के लिए 102 था इस BERT मॉडल में। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या है, स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस के लिए 2 है, राइट, एंड एंड ऑफ द सीक्वेंस के लिए 3 है। इसीलिए इससे हमें क्या पता चलता है, जिस मॉडल का हमें यूज करना है उसी का टोकनाइजर यूज करना है, राइट। सो अगर हमने कंसिडर क्या किया, वो जो आपका BERT मॉडल है उसके साथ हमने अल्बर्ट का टोकनाइजर यूज किया, ये अल्बर्ट वाला। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस के लिए 2 में कन्वर्ट करेगा। लेकिन उस मॉडल को पता है क्या 2 में स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस है, उसके लिए 2 में कुछ और टोकन हो सकता है, राइट। इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है, जिस मॉडल का हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं उसी मॉडल का टोकनाइजर यूज करना है। सो ठीक है, यही था टोकनाइजर के लिए। सो हम क्या कर लेते हैं, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखेंगे क्या क्या होते जो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
सो पैरामीटर्स हम सबसे पहले देखते हैं जब हम टोकनाइजर डिफाइन कर रहे हैं। सो टोकनाइजर हम कहां पे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे, राइट। इस केस में जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे ना, उस केस में क्या क्या टोकनाइजर मींस पैरामीटर्स होते हैं। सो यहाँ पे देंगे पैरामीटर्स while defining tokenizer, while defining tokenizer। सो यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं इस केस में सारे देखते हैं। जब भी कभी अभी ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्रीट्रेन से करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या देना है। सो इसका जस्ट नेम निकाल देते हैं एंड ये जस्ट टोकनाइजर रखेंगे, राइट। सो यहाँ पे कौन से पैरामीटर्स आपको देने हैं ये इनके हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो हम यहाँ पे दे रहे थे मॉडल नेम रहेगा, राइट। जिस मॉडल का हमें क्या लेना था, या फिर अगर आपके लोकल पे है तो क्या करना पड़ेगा, लोकल का पाथ देना है। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेम ऑफ मॉडल, राइट। जिस मॉडल का टोकनाइजर चाहिए। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं मॉडल का नेम। उसके बाद क्या होगा, एक होता है यूज फास्ट। बेसिकली ये यूज फास्ट क्या करता है, ये डिफॉल्ट ट्रू रहेगा, डिफॉल्ट ट्रू। डिफॉल्ट ट्रू। सो इसमें क्या रहता है, यहाँ पे हगिंग फेस ने क्या किया है, मोस्टली हगिंग फेस की जो लाइब्रेरी है ये पाइथन में लिखी गई है, राइट। पाइथन में लिखी गई है, लेकिन पाइथन की लैंग्वेज क्या है, थोड़ी सी स्लो है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। जैसे अदर लैंग्वेजेस फास्टर है, कौन से सी हो गया, C++ हो गया। तो क्या होगा, जब हम पाइथन की से लिखे हुए कोड का यूज करेंगे तो ये टोकनाइजर क्या हो सकता है, कभी कभी ये टोकनाइजेशन की प्रोसेस स्लो होगी। तो अगर हमें किसी टोकनाइजर का फास्ट वर्जन यूज करना है तो उन्होंने क्या किया है, कुछ टोकनाइजर का फास्ट वर्जन क्रिएट किया हुआ है जो कि क्या है, रस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो यहां पे कर लेते हैं, ये क्या कर लेगा, ये बेसिकली क्या कर लेता है, लोड फास्टर वर्जन ऑफ टोकनाइजर, फास्टर वर्जन ऑफ टोकनाइजर इफ टोकनाइजर मीन्स जो भी ये है ये क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो क्या होगा, इफ अवेलेबल एंड ये फास्टर कैसे वर्क करता है, क्यों फास्टर वर्क करेगा। सो यहां पे लिखते हैं इट फास्टर वर्जन रिटर्न इन रस्ट। सो रस्ट बेसिकली क्या है, एक लैंग्वेज है जैसे पाइथन है हमारे, लेकिन ये क्या है, फास्टर है, बहुत जल्दी मीन्स एग्जीक्यूशन उसका फास्टर होता है कंपेयर टू पाइथन। इसलिए अगर हमें क्या करना है, फास्टर वर्जन यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, रस्ट का यूज कर सकते हैं, रस्ट में लिखे हुए। सो बाय डिफॉल्ट हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है। अगर आपके पास फास्टर वर्जन अवेलेबल है तो ये डाउनलोड कर लेगा। सो हमने एक और चीज बोली थी, हमें क्या करना है, प्री प्रोसेसिंग अगर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, टोकनाइजर का ही यूज कर सकते हैं। सो कंसिडर आपको लोअर करना है तो उसके लिए क्या है, डू लोअर केस है, डू लोअर केस। सो ये नाम से ही पता चल रहा है क्या करता होगा, यस क्या करता होगा, लोअर केस में कन्वर्ट। यस जो भी टोकन्स है उसे लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट टोकन टू लोअर केस। सो यहाँ पे कंसिडर हमने कुछ टोकन दिया था। सो इस टोकन को डायरेक्टली इसका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स नहीं देगा लेगा, राइट। इसको पहले लोअर में कन्वर्ट करेगा एंड इसके जो लोअर का जो भी इंडेक्स है वो इंडेक्स दे देता है। सो अगर आपको पहले लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डू लोअर केस सिंपली यूज करना है। सो उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कैश डायरेक्टरी, कैश DIR। सो ये कैश DIR किस लिए स्टैंड करता है, अगर कंसिडर आपको क्या करना है, ये डाउनलोड करने के बाद कहीं पे स्टोर करना है। सो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो था
इसको दे देते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, अल्बर्ट टोकनाइजर एंड यहाँ पे कैश DIR दे देते हैं। सो क्या होगा, कैश DIR हमने दे दिया है माई कैश, एंड इसे हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे रिलोड करेंगे तो क्या हो रहा है, माई कैश नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो रहा है एंड उसमें सारी फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। मिस अल्बर्ट के लिए जो भी लगता है, ये ब्लॉब्स क्या दिया है उस उन्होंने पता नहीं, मिस जो भी नेसेसरी है सारी फाइल्स इसने क्या किया है, डाउनलोड कर लिया है। सो ये कैश बेसिकली किस लिए है, जहां पे हमें क्या करना है, सारी फाइल्स इसको प्रोसेस करने के लिए नेसेसरी है, वो सारी फाइल्स स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कैश DIR का यूज करेंगे। सो ये क्या है, बेसिकली नेम ऑफ, नेम नहीं तो पाथ बोलेंगे, पाथ ऑफ फोल्डर या फिर डायरेक्टरी बोलते हैं, डायरेक्टरी और फोल्डर, जहां पे हमें क्या करना है, वेयर टोकनाइजर फाइल शुड बी स्टोर्ड, टोकनाइजर फाइल्स शुड बी स्टोर, राइट। सो ये देखिए, एंड उसके बाद होता है यूज ऑथ टोकन। सो ये किस लिए यूज होता है, कभी कभी क्या होगा, ये जो मॉडल्स हम अभी तक यूज कर रहे थे ये ओपन सोर्स मॉडल थे। सो अगर हमें क्या करना है, कुछ मॉडल यूज करना है जो ओपन सोर्स नहीं है, तो उस केस में आपको ये आपका ऑथराइजेशन आईडी मीन्स आपका क्या है, हगिंग फेस की प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पे हगिंग फेस की उसके लिए क्या करना होता है, यूज ऑथ टोकन देना, एंड आप क्या करते हैं, ये जो भी हगिंग फेस की देंगे तो क्या होगा, उस ऑथराइजेशन के टाइम पे ये की का यूज होके आपके अकाउंट के ऊपर ये डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज विदाउट यूजिंग दिस की कोई जो मॉडल है क्या होते हैं, डाउनलोड नहीं होते। सो ये तो देखा हमने कहाँ पे, जब हम टोकनाइजर और कॉपी कहाँ से करेंगे हम लोग, अकाउंट में जाके क्या, ऑथेंटिकेशन टोकन हम लोग इसको कॉपी कहाँ से करेंगे, अपने अकाउंट में जाके क्या? यस, आपके अकाउंट में जाना है जहां पे आपने क्या किया है, साइन इन करके रखा हुआ है। सो आई थिंक ये हमने देखा था, क्या एक बार फिर से देख लेते हैं, वेट। लेकिन आपने तो अभी जब पाइपलाइन रन करके दिखाया था तो उसमें फिर आपने डाला नहीं था ऑथेंटिकेशन टोकन किसी के लिए भी। यस, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, ओपन सोर्स मॉडल यूज कर रहे हैं। ओपन सोर्स मॉडल के लिए क्या है, ये नीडेड नहीं है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, एक llama मॉडल यूज करके देखते हैं llama मॉडल होगा या नहीं। क्या कर लेते हैं, जस्ट वो डू लोअर केस में वो अगर फॉल्स है बाय डिफॉल्ट, तो जितने भी वर्ड्स जो टोकन्स हैं, जैसे दिस प्रोडक्ट इज नॉट मच गुड, तो वो अगर वो सारे हमने क्या उसमें कैपिटल में लिखे रहते, तो उसको भी तो खुद से तो पहले वो कन्वर्ट करता ही है ना टोकन बनाने के लिए, और वो मतलब वोकैबुलरी से उसका आईडीज निकालने के लिए उसको डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट टोकन में तो कन्वर्ट करता ही होगा। आई मीन स्मॉलर केस में तो कन्वर्ट करता ही होगा, तो यहाँ पे डिफॉल्ट फॉल्स क्यों है? नो नहीं करता। अगर वो क्या होता है, कुछ मॉडल्स का ये रहता है, कोई मॉडल क्या करते हैं, डायरेक्टली वो कन्वर्ट करते हैं, कोई मॉडल नहीं करते। सो अगर आपका मॉडल कन्वर्ट नहीं करता है तो क्या होगा, वो उसको भी अगर हमें कन्वर्ट करना है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, इसे होता है कन्वर्ट करके ही करेगा। सो वेट, ये दोनों का हम देख लेते हैं, हमें क्या करना है, ये अल्बर्ट टोकनाइजर का देखना है। सो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दिस कैपिटल कर लेते हैं। सो ठीक है, ये हमने कर लिया। सो यहाँ पे दिस का क्या था आईडी, पहले 48 आ रहा था ना, यस आई थिंक 48 ही था। रन कर लेते हैं, एंड अभी हमने रन किया तो ये तो आई थिंक कन्वर्ट कर रहा है, लोअर में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये बर्ट का देखते हैं। बर्ट आई थिंक कन्वर्ट नहीं करता, बर्ट बेस यूज कर रहे हैं ना हम। आ गया, ठीक है। डिस्टिल बर्ट भी नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे ये कर रहा है क्या, इसकी अगर आईडीज देखा जाए, नॉट दिस वन, ये
टोकनाइजर की इनपुट आईडीज है। सो हम क्या कर लेते हैं, ये टोकनाइजर का यूज करके कन्वर्ट करके देखते हैं। टोकनाइजर डॉट कन्वर्ट आईडीज टू टोकन एंड इसमें जस्ट ये दे देना है हमें सिंपली। ये क्या क्या है, सो दिस प्रोडक्ट ये कन्वर्ट कर रहा है। सो इसको हम कैपिटल करके देखते हैं। सो ये कैपिटल करने के बाद भी क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर ही रहा है। सो हम क्या करते हैं, बेस अनकेस्ड मॉडल लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, बेस अनकेस्ड मॉडल लेके देखते हैं। तो ठीक है, बर्ट बेस अनकेस्ड, राइट। बेस नो नॉट दिस वन, बर्ट बेस अनकेस्ड चाहिए हमें। बर्ट तो यहाँ पे अभी देखते हैं कहाँ है वो, या दिस क्यों प्रोडक्ट टोकनाइजर वही है ना, टोकनाइजर हम यूज कर रहे हैं, राइट। अभी बर्ड बेस टेस्ट करके देखते हैं कौन सा मॉडल है जो नहीं करता। हाँ ठीक है, आई थिंक यहाँ पे नहीं होगा अभी। नो, इनपुट आईडी सेम ही यूज कर रहे हैं हम, इनपुट आईडी ये रिप्लेस कर देना था ना। सो ये जो इनपुट आईडी थी इसको रिप्लेस कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस आपको कैपिटल में दिख रहा है, राइट। यहाँ पे ये जो भी हमने कन्वर्ट किया था ये क्या है, कैपिटल में है, या फिर ये प्रोडक्ट भी कैपिटल में। इन भी अगर हम देख रहे हैं कैपिटल में, लेकिन हमें चाहिए ये कि किस में, लोअर केस में। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब डिफाइन कर रहे हैं इसको, तो हमें क्या करना है, जस्ट डू लोअर केस। सर इसका मतलब ये है क्या कि वोकैबुलरी के अंदर कैपिटल दिस और स्मॉल दिस दोनों स्टोर करके रखा है, अलग अलग वर्ड। ये मॉडल के ऊपर डिपेंड है। सो कोई मॉडल, जैसे ये केस मॉडल क्या करता है, अनकेस मॉडल नहीं करता। तो दोनों स्टोर रहते हैं। सो केस की अगर वोकैबुलरी देखेंगे तो उसमें दोनों स्टोर करके रखे होंगे, एंड जो अनकेस मॉडल है उसमें नहीं होता, एक ही होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहेगा उस मॉडल के लिए। सो ये हो गए, एंड इसकी जो भी आ रही है टोकनाइजर अभी देखते हैं, एंड इसकी आईडी को अगर कन्वर्ट करके देखते हैं, तो ये क्या मिल रहा है अभी आपको, स्मॉल में मिल रहा है, राइट। अभी क्लियर है डिफरेंस एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो जब हम डू लोअर केस नहीं करते तो क्या होगा, ये जो भी हम दिस दे रहे थे, प्रोडक्ट दे रहे थे, वो कैपिटल में ही रहेगा। डू लोअर केस करते हैं तो ये लोअर में पहले कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसकी इनपुट आईडीज क्रिएट होती है। क्लियर है। सो अभी हम क्या करते हैं, इसके लिए देखते हैं। सो सो अभी हम देखते हैं और टोकन का यूज कहाँ पे होता है एंड कैसे होता है। सो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टोकनाइजर लोड कर रहे हैं। टोकनाइजर इक्वल टू क्या करेंगे, ऑटो टोकनाइजर फ्रॉम प्री ट्रेंड, या हम क्या कर रहे हैं, मेटा का डाउनलोड करने का ट्राई करें। जब हम रन करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। ये हमें क्या एरर दे रहा है, access the model llama to instruct is restricted, you must have access to it and be authenticated to access it। ये क्या बोल रहे हैं, इसका एक्सेस क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। आप अगर आपको इसका यूज कर रहे हैं तो आपको एक्सेस लेना पड़ेगा। तो जब हमारे पास इस केस में हमें क्या करना होगा, यूज और टोकन का यूज करके आपकी जो भी क्या है
हगिंग फेस की की है, ये आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हगिंग यस हेलो। Yes, sir. तो हम देखते हैं कि आपको वो इनपुट मीन्स टोकन कहाँ से लेना है। आपको क्या है, हगिंग फेस आपके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आपके पास अकाउंट है तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। आपको जाना है आपके प्रोफाइल के ऊपर, एंड प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे कहाँ पे होता है, प्रोफाइल में क्लिक, सेटिंग्स में ऑथेंटिकेशन, यस, यहाँ पे क्या है, आपका एक्सेस टोकन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको आपका टोकन जो भी है वो मिल जाएगा। आप क्या करते हैं, इस टोकन का यूज करेंगे। सो ये यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, लेकिन जब पासवर्ड डालेंगे तो क्या होगा, आपको आपका टोकन मिल जाएगा। उस टोकन का क्या करना है, आपको यूज करना है। यहाँ पे जब हम आगे देखेंगे, जब भी हम बर्ट मॉडल को यूज करके देखते हैं किस तरीके से एक्सेस टोकन देना है, तो जस्ट हम क्या करते हैं, ये जो भी आपका था यूज, क्या था, यूज ऑड टोकन, ये अगर देंगे तो क्या कर सकते हैं हम, हगिंग फेस की की देके इस जो रिस्ट्रिक्टेड मॉडल्स है सब, हर कोई इसका यूज नहीं कर सकता, हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो ठीक है, इसको यहाँ पे देखा हमने, ये किसके लिए है, जब हम डिफाइन कर रहे थे। सो अगर हम कॉल कर रहे हैं मॉडल को हम कैसे कॉल करते हैं, यहाँ पे मॉडल को हम कॉल ही कर रहे हैं, राइट। सो इस केस में भी कुछ हमारे पास होंगे पैरामीटर्स स्पेसिफिक होते हैं। तो हम लिखते हैं पैरामीटर्स व्हेन टोकनाइजर इज कॉल्ड, मीन्स जहां पे हम कॉल कर रहे हैं उस केस में क्या क्या कर सकते हैं हम। सो कैसे, ऐसे हम टोकनाइजर को कॉल कर रहे हैं, राइट। इस केस में क्या क्या पैरामीटर्स रह सकते हैं। सो हमने ऊपर एक देखा था, कौन सा देखा था, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, क्या पैरामीटर होगा, ये जो भी आपका टेक्स्ट है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। सो ये क्या होगा, इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद रहेगा पैडिंग। सो हमने पैडिंग का देखा हुआ है, राइट। पैडिंग क्या करता है, पैडिंग के लिए यूज होता है। सो इसका डिफॉल्ट क्या है, इसका डिफॉल्ट तो फॉल्स रहेगा, फॉल्स। एंड इसके क्या है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स है। सो डिफॉल्ट तो फॉल्स है, लेकिन अगर हमने इसे ट्रू कर दिया तो क्या होगा, हमने ऊपर ट्रू करके देखा हुआ था, क्या हो रहा था, ऑल सीक्वेंसेस will be padded to longest sequence। सो क्या होगा, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस जो भी था उसके अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, सारे सीक्वेंसेस पैड होंगे। फॉल्स होगा तो नो पैडिंग, पैडिंग यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगी। पैडिंग की जगह अगर कंसिडर हम देते लॉन्गेस्ट, सो ये क्या कर लेता है, लॉन्गेस्ट मीन बेसिकली क्या है, जैसे देने के बाद क्या कर रहा था, यही कर लेता है। सो ट्रू देने के बाद क्या कर रहा था, ऑल सीक्वेंसेस विल बी पैडेड टू लॉन्गेस्ट सीक्वेंसेस। सो यहाँ पे लिखते हैं सेम एज ट्रू, सेम एज ट्रू। ट्रू देने के बाद जो हो रहा था वो होता है। एंड यहाँ पे मैक्स लेंथ में क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक लेंथ प्रोवाइड करते हैं, किस लेंथ के लिए आपको क्या है, ये कन्वर्ट करना है, राइट। अगर मैक्स लेंथ देंगे तो क्या होगा, उस लेंथ के लिए ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे ट्रंकेशन की जरूरत नहीं है, सेम रहेगा ट्रंकेशन भी, जैसे अगर हमें पैडिंग के लिए यूज होता है उसी तरीके से ट्रंकेशन भी दे सकते। तो यहाँ पे भी सेम ही है, तो हम इसको कुछ देखेंगे नहीं। एंड एक इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये रिटर्न टेंसर्स। सो ये क्या रहता है, इसका अगर हम डिफॉल्ट देखेंगे, डिफॉल्ट तो ये नन रहता है। एंड अगर नन होगा तो ये पाइथन लिस्ट, आई थिंक पाइथन लिस्ट से करेगा नन, तो ये क्या कर लेता है, पाइथन लिस्ट। सो ये क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं।
सो अगर हम देखेंगे ये जो भी टोकनाइजर है हमें क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है, राइट। सो ये क्या है, टोकनाइजर हमारा ऊपर से ले लेते हैं। सो टोकनाइजर एंड टोकनाइजर में हम क्या करेंगे, कुछ इनपुट दे देते हैं, दिस इज गुड। तो यहाँ पे इनपुट आईडीज है, इनपुट आईडीज किस फॉर्म में आ रही है, क्या है ये, डॉट इनपुट आईडीज लेते हैं, डॉट इनपुट एंड अगर इनका टाइप देखते हैं तो क्या है, ये पाइथन की लिस्ट है जो हमने लिखा है। अगर हमने रिटर्न टेंसर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ये क्या होगा, पाइथन की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर कंसीडर आप क्या कर रहे हैं, आपके मॉडल्स यूज कर रहे हैं, राइट। आपका मॉडल्स कोई भी है, जैसे क्या हो सकता है, टेंसर फ्लो का मॉडल है या पाइटॉर्च का मॉडल है, तो उसमें हम अगर पाइथन की लिस्ट एज ए इनपुट देते तो ये वर्क करेगा क्या, वर्क नहीं करता। तो उसे क्या चाहिए होता है, टेंसर। सो टेंसर बेसिकली क्या होता है, यस यस क्या होता है टेंसर, सो लाइब्रेरी का नाम टेंसर फ्लो है, कुछ तो मीनिंग होगा टेंसर का, तो शायद टपल्स या ये बेसिकली क्या है, जो हमारे नंबर्स है उन नंबर का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, इस साथ जैसे लिस्ट होती है ना, उसी तरीके का एक डेटा टाइप है जो मल्टी डायमेंशनल जो वेक्टर है उसके लिए यूज होते हैं। तो क्या है ये टेंसर फ्लो में अलग तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, पाइटॉर्च में अलग तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसके ऊपर डिपेंड है, आप पाइटॉर्च यूज कर रहे तो पाइटॉर्च को पता है कि उन्होंने किस तरीके से उस टेंसर को स्टोर किया है एंड उन्हें कैसे यूज करना है। पाइटॉर्च उनका स्पेसिफिकली पता है, टेंसर फ्लो को उनका पता है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एवरी टाइम टेंसर्स लेने पड़ेंगे उस स्पेसिफिक मॉडल के लिए। सो अगर हम क्या कर रहे हैं, पाइटॉर्च का मॉडल यूज करने वाले हैं आगे जाके, तो हम क्या करेंगे, पाइटॉर्च के फॉर्मेट में ये जो टेंसर आ रहे थे, लिस्ट आ रही थी, उसे पाइटॉर्च के टेंसर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न टेंसर इक्वल टू पीटी कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये पाइटॉर्च के फॉर्म में आ जाएगा। या फिर टीएफ करेंगे तो क्या होगा, टेंसर फ्लो के फॉर्म में आ जाएगा। एनपी करेंगे तो नमपाई के फॉर्म में आ जाएगा। एंड अभी हम यहाँ पे देखते हैं, लेके देखते हैं। सो क्या करेंगे, रिटर्न टेंसर, रिटर्न टेंसर इक्वल टू देते हैं जस्ट पीटी। एंड जब अभी टाइप देखते हैं तो क्या आ रहा है, टॉर्च डॉट टेंसर मीन्स क्या है, पहले लिस्ट आ रहा था, राइट। अभी क्या आ रहा है, टॉर्च डॉट टेंसर मीन्स ये क्या है, पाइटॉर्च का टेंसर है। अगर टीएफ करते हैं तो टेंसर फ्लो पाइथन फ्रेमवर्क। सो ये क्या आ रहा है, टेंसर फ्लो का टेंसर आ रहा है। सो हमें क्या है, इनपुट के लिए ये टेंसर इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप टोकनाइज करके मीन्स आपने खुद से क्या कर रहे हैं, मॉडल को इनपुट देने वाले, तो आपको एक बात याद रखनी होगी, आपको उसे पहले टेंसर में कन्वर्ट करना है। डायरेक्टली पाइथन की लिस्ट आप नहीं दे सकते। ये क्लियर है, टीएफ फॉर टेंसर फ्लो, पीटी फॉर पाइटॉर्च, ये दोनों याद रखने हैं जस्ट। सर अभी तक तो आप जो भी सेंटेंस दे रहे थे वो ले रहा था, उसको वो इनपुट आईडीज में कन्वर्ट भी कर रहा था, वो कैसे हो रहा था फिर? यस, सो हम यहाँ पे इसे रिमूव करते हैं, रिटर्न टेंसर्स को। एंड इसका टाइप क्या आएगा, क्या है, ये लिस्ट है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। डिफॉल्ट क्या है, नन है। अगर नन होगा तो क्या रिटर्न करेगा, किस फॉर्म में रिटर्न करता है, इनपुट आईडीज किस फॉर्म में आ रही है, पाइथन लिस्ट के फॉर्म में आ रही है। एंड एवरी मॉडल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिस्ट एज ए इनपुट एक्सेप्ट नहीं करते। उनको इनपुट क्या चाहिए होता है, टेंसर्स चाहिए होते हैं। अगर मॉडल टेंसर फ्लो का है तो उसको स्पेसिफिकली टेंसर फ्लो के टेंसर चाहिए होंगे। मॉडल आपका पाइटॉर्च का है तो पाइटॉर्च के टेंसर में चाहिए होंगे। सिर्फ आपको टोकनाइजर के साथ ही काम करना है तो आपको पाइथन लिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो आपको पाइथन लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको यही इनपुट क्या करना है, मॉडल को देना है, मॉडल को आप लिस्ट दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। आपको क्या करना है,
टेंसर ही चाहिए, उसी लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न टेंसर इक्वल टू टीएफ या पीटी करना है, जो भी मॉडल आप यूज करना चाहते हैं। क्लियर है? अभी बाय डिफॉल्ट अगर करेंगे हम रिटर्न टेंसर, यहाँ पे देखेंगे तो क्या दे रहा है, लिस्ट दे रहा है, पाइथन की जो लिस्ट होती है हमारी नॉर्मल लिस्ट, वो दे देगा। सर लेकिन पहले हम लोग ने शुरू में देखा था तो पाइपलाइन बना रहे थे, पाइपलाइन में तो मॉडल डाल रहे थे और उसके बाद हम लोग टेंसर्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे थे इनपुट, वहां तो हम लोग सीधा जैसे समराइजेशन के लिए यूज किया था तो सीधा एक टेक्स्ट डाल दिया था वहां पे। तो उसको इनपुट एज अ टेंसर तो नहीं पास करे थे हम लोग। यस, सो हमने बोला था पाइपलाइन बेसिकली क्या करती है, पाइपलाइन में हम टोकनाइज भी कर रहे थे क्या कहीं पे? नहीं, टोकनाइज कर रहे थे? नहीं कर रहे। मॉडल दे रहे थे? नहीं दे रहे। वो क्या करता है, जो सारी चीजें टेंसर में कन्वर्ट करना, टोकनाइज करना, ये सारी चीजें क्या है, अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं हमें पाइपलाइन। सो ये इंटरनली पाइपलाइन में सारी चीजें हैंडल हो रही है, राइट। अभी ये जो टोकनाइजर देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, इंटरनल ऑफ पाइपलाइन के अंदर क्या हो रहा है, अगर हमें खुद से कुछ मॉडिफिकेशन करना है कैसे कर सकते हैं ये देख रहे हैं। सो अगर आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जाना है, मींस टेंसर नहीं देना है तो पाइपलाइन यूज करेंगे तो क्या होगा, जो मॉडल होगा उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, खुद ही टेंसर में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपको मैन्युअली करना है तो आपको टेंसर चाहिए होगा, राइट। सो ये पाइपलाइन क्या करता है, अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है इन सारी चीजों के लिए। ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें वर्क हो रही है। सो ठीक है, क्लियर है? और सर एक 1 मिनट, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल टेंसर फ्लो यूज कर रहा है या पाइटॉर्च यूज कर रहा है? ये हम देखेंगे, आगे देखेंगे। अभी मॉडल से देखना है हमें। सो अगर आपको टेंसर फ्लो का मॉडल चाहिए या पाइटॉर्च का मॉडल चाहिए, उसके कुछ टर्मिनोलॉजी है वो देखेंगे हम आगे। सो ये बेसिक क्लियर है। जो भी पैरामीटर्स थे जब हम डिफाइन कर रहे हैं उस टाइम पे कुछ पैरामीटर्स है, जब हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं उसके पैरामीटर्स है। सो ये कैसे वर्क करते हैं एवरीथिंग हम देखेंगे। एंड अभी हम मॉडल्स देख लेते हैं, मॉडल्स के साथ इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क हो रहा है मॉडल्स। सो मॉडल्स बेसिकली क्या है, क्या रहेंगे मॉडल्स, अगर हमें क्या करना है, कोई भी मॉडल डाउनलोड करना है। अभी तक हम टोकनाइजर डाउनलोड कर रहे थे सिर्फ, अगर हमें मॉडल चाहिए तो क्या होगा, ये मॉडल हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास क्या था, टोकनाइजर हम कैसे डाउनलोड कर रहे थे, कौन सा क्लास था यहाँ पे टोकनाइजर के लिए? ऑटो टोकनाइजर है, राइट। सो मॉडल के लिए क्या है, आपको यहाँ पे 2 क्लासेस मिलेंगे। कौन से? सबसे पहले होता है ऑटो मॉडल एंड दूसरा होता है टीएफ ऑटो मॉडल। सो ये बेसिकली क्या करता है, जब हम ऑटो मॉडल यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, जो आपका मॉडल है उसका पाइटॉर्च वर्जन डाउनलोड करता है। तो क्या करेगा, पाइटॉर्च मॉडल, एंड ये क्या कर लेगा, टेंसरफ्लो मॉडल। ये ऑटो मॉडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो हगिंग फेस से डाउनलोड करें इसलिए क्या? यस, मतलब प्री ट्रेन्ड है इसलिए ऑटो बोल रहे हैं। सो ये जस्ट क्लास का नेम है। अगर जो आपका पांडाज है, पांडाज में क्या क्या होता है आपका, pd.readcsv करते हैं। रीड csv क्यों है, क्योंकि जिन्होंने कोड है उन्होंने क्लास का नाम रीड csv रखा है। उसी तरीके से मॉडल लोड करने के लिए इन्होंने ऑटो मॉडल नाम का क्लास बिल्ड किया है जस्ट। ओके, राइट। सो यहाँ पे अगर हमें पाइटॉर्च का मॉडल चाहिए, अभी हमें मॉडल 2 टाइप के होंगे, पाइटॉर्च का चाहिए तो ऑटो मॉडल यूज करना है, एंड टेंसरफ्लो का चाहिए तो ये यूज करना है। सो हम ये दोनों का यूज करके देखते हैं एग्जैक्टली कैसे यूज होता है। सो हम यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स या इंपोर्ट ऑटो मॉडल, एंड हमें क्या चाहिए, टीएफ ऑटो मॉडल भी चाहिए। उसका भी हम क्या करने वाले, देखने वाले एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है वो। तो हम क्या कर लेते हैं, टीएफ ऑटो मॉडल एंड
एंड इसे जस्ट रन करेंगे। ठीक है, ये कर लिया हमने। हम क्या करते हैं, एक टोकनाइजर भी लेते हैं। टोकनाइजर इक्वल टू क्या करना है, या ऑटो टोकनाइजर फ्रॉम प्रीटेंड बर्ड बेस केस, एंड इसकी भी जरूरत नहीं है। जस्ट हम क्या करेंगे, एक बर्ड बेस केस मॉडल डाउनलोड करेंगे। सो ये टोकनाइजर डाउनलोड हुआ एंड उसी का हम क्या कर रहे हैं, मॉडल यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं। सो ये मॉडल कौन सा है, बर्ड बेस केस मॉडल है, राइट। सो अगर इसके साइज देखेंगे 436 MB समथिंग है, ये डाउनलोड हो रहा है। सो ये क्या हुआ, एवरीथिंग डाउनलोडेड। हमें सबसे पहले टोकनाइजर का यूज करना होता है, राइट, क्योंकि हम पहले टोकनाइज करेंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट एंड जस्ट सॉरी नॉट इनपुट, हाँ या इनपुट्स ले लेते हैं, इनपुट्स इक्वल टू टोकनाइजर। एंड टोकनाइजर में हमें क्या करना है, जस्ट हम कुछ दे देते हैं, दिस मूवी दिस आई लव दिस प्रोडक्ट, ऐसा हमने पास किया। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अभी इनपुट्स में क्या रहेंगे, अगर हम देखते हैं तो आपकी इनपुट आईडीज है, एवरीथिंग है, राइट। सो ये तो हमें मिल चुका है। सो अगर हम क्या करते हैं, मॉडल में डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करते हैं, मॉडल इनपुट्स। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिस्ट एट्रीब्यूट लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट साइज। इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही हो सकती है, ये जो भी इनपुट रिटर्न कर रहा है कौन से फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, लिस्ट में, लिस्ट कर रहा है, राइट। लेकिन हमारा मॉडल क्या एक्सेप्ट करता है, पाइटॉर्च वाला टेंसर। सो ये मॉडल कौन सा है, पाइटॉर्च का मॉडल है, तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, टेंसर एक्सेप्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं अभी यहाँ पे, रिटर्न टेंसर, जस्ट हमें क्या करना है, जो भी रिटर्न टेंसर था उसको आपको पीटी कर दे एंड जस्ट क्या करना है, मॉडल इनपुट्स अभी देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मॉडल अभी क्या कर रहा है, इस इनपुट को प्रोसेस कर रहा है। सो ये रिटर्न टेंसर नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये जो इनपुट्स आएंगे वो क्या होते हैं, लिस्ट में होते हैं एंड लिस्ट हमारा मॉडल प्रोसेस नहीं कर सकता। क्लियर है अभी, तो ठीक है। एंड अभी सेम थिंग अगर हमें क्या करना है, टेंसर फ्लो के लिए करनी है, तो कैसे कर सकते हैं, यस हम क्या करेंगे, टीएफ मॉडल ले लेते हैं। टीएफ मॉडल कैसे लेंगे, टीएफ मॉडल, टीएफ ऑटो मॉडल फ्रॉम प्री ट्रेंड बर्ड बेस अनकेस्ड। ये मॉडल क्या है, हो जाए आ जाएगा। एंड हमें क्या करना है, यही चीजें जस्ट चाहिए एंड इसकी जगह हम क्या करेंगे, टीएफ मॉडल देंगे। सो इसे रन करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगी या रन होगा, एरर आएगा क्या, सर देखो रिटर्न से दिया हुआ है टेंसर। मेंशन किया है। एग्जैक्टली हम रन करके देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, कुछ एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है, टीएफ बर्ड मॉडल को डेटा टाइप क्या चाहिए, इसका मिल रहा है, नॉट अलाउडेड, राइट। सो हमें पाइथन फ्रेमवर्क इस क्लास का डेटा सेट मीन्स आपको डेटा टाइप चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे जाके टीएफ करना है। सो ये क्या होगा, टीएफ के टेंसर में कन्वर्ट होगा एंड ये सारी चीजें फिर से प्रोसेस करेगा ये। सो ये आपको प्रोसेस करके दे रहा है। सेम चीजें आपको आउटपुट में मिल रही है, लेकिन अगर आपको पाइटॉर्च का यूज करना है तो पाइटॉर्च का मॉडल यूज कर सकते हैं, टेंसर फ्लो का करना है तो टेंसर फ्लो का कर सकते हैं। ये आपके फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको जस्ट ये रिटर्न टेंसर याद रखना है। टेंसर फ्लो के लिए टीएफ करना है एंड उसके लिए क्या करना है, जो मिल रहा है हमें क्या हो सकता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर ले एग्जैक्टली किस बात के वेक्टर्स, क्या एरे है, लेकिन क्या एरे में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है,
फीचर 6 हो गए वो वर्ड्स के, जैसे वर्ड टू वेट में होता है वैसे कुछ। करेक्ट। तो ये मॉडल कौन सा है? बर्ट मॉडल है, राइट। बर्ट मॉडल कैसा मॉडल है? इनकोडर ओनली मॉडल है, इनकोडर ओनली मॉडल है, राइट। सो हमने एनकोडर में देखा हुआ था, एनकोडर में जब हम इनपुट देते तो एनकोडर हमें आउटपुट क्या दे देगा? एनकोडर में क्या आउटपुट मिलता है हमें? वेक्टर्स मिलेंगे। लेकिन वो वेक्टर्स कैसे होते हैं? सो इनपुट भी हम वेक्टर से दे रहे हैं ना, तो आउटपुट में भी वेक्टर मिल रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉन्टेक्स्ट वेक्टर्स मिलेंगे। डायनामिक Yes. कॉन्टेक्स्ट वेक्टर मिलेंगे। यस, कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर मिलेगा। सो उस वेक्टर में हर एक वर्ड का मीनिंग कैप्चर हो रहा है, उसके रेफरेंसेस हैं वो कैप्चर हो रहे हैं, सारी चीजें कैप्चर होके कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्या है? कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर है, जिसमें उस वर्ड का जितने भी हमारे पास वर्ड प्रेजेंट है सबका मीनिंग एवरीथिंग क्या है? स्टोर है। एंड सेम वे में हम क्या कर सकते हैं? ये जो भी हमारे मॉडल थे उसको सेव करना है अगर हमें, तो कैसे करेंगे? सो नीचे जाके देखते हैं, मॉडल डॉट, जैसे हम टोकनाइजर को कर रहे थे, मॉडल सेव Dot. यस, सेव प्रीट्रेंड एंड माय मॉडल, कुछ भी नेम देते हैं तो क्या होगा? उस नेम की डायरेक्टरी में क्या हो जाएगा? ये हमारा मॉडल, उसके लिए जितनी भी नेसेसरी फाइल्स है, अगर माय मॉडल्स देखेंगे यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन एंड सेव टेंसर्स। सो ये सेव टेंसर्स क्या है? आपके वेट रहते हैं, मॉडल के वेट्स है। एंड कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? इन वेट का यूज करके मॉडल को कैसे यूज करना है, ये चीजें होती है। तो मॉडल के लिए ये इंपॉर्टेंट फाइल ये क्या हो गई? यहाँ पे हो गया। एंड आगे ना अगर हमें लोड करना है तो कैसे करेंगे? जैसे हम प्रीवियसली कर रहे थे, मॉडल ऑटो मॉडल डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड, एंड इस मॉडल का हम पाथ देंगे तो क्या होगा? ये फिर से लोड हो जाएगा। ये सिंपली क्लियर है ऑटो मॉडल क्या है, कैसे वर्क हो रहा है? यस। सो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। सो ये अभी क्या हो रहा है, इनका क्या ये है, ये सब कुछ क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसे हम आउटपुट में ले लेते हैं। सो इवन आप पाइटॉर्च का देखिए आउटपुट या फिर टेंसर फ्लो का देखिए, ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, जस्ट इनका प्रोसेस होने का जो ये था वो डिफरेंट है, राइट। सो हम क्या कर लेते हैं, यही मॉडल को आउटपुट में डाल लेंगे। सो इसे आप बोलते हैं टीएफ आउटपुट, टीएफ आउटपुट, एंड इसे बोलेंगे जस्ट पीटी आउटपुट। एंड ये जो हगिंग फेस की लाइब्रेरी है मोस्टली पाइटॉर्च के ऊपर बिल्ट हुई, तो यहाँ पे पाइटॉर्च के लिए ज्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको। पीटी आउटपुट, सो इसमें आउटपुट दो सीक्वेंसेस। सो हम क्या कर लेते हैं, इसका एग्जैक्टली शेप देख लेते हैं कैसे है, ये क्या स्टैंड आउट करता है। डॉट आउटपुट डॉट शेप, ये बेस मॉडल है। आपको सबसे पहले इसका हिडन स्टेट लेना होगा, लास्ट हिडन स्टेट। लास्ट हिडन स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है? आउटपुट लेयर, या आउटपुट लेयर। एंड उसका आउटपुट लेयर का जस्ट हमें क्या करना है, शेप देखना है। तो क्या आ रहा है शेप? 16478 आ रहा है। एंड सेम होगा यहाँ पे अगर हम टीएफ का देखते हैं तो टीएफ मॉडल का। दे रहा है, सेम दे रहा है। तो ये एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये समझ लेते हैं। सो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टैंड कर रहा है, ये स्टैंड कर रहा है हमने कितने सीक्वेंसेस प्रोसेस किए, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस इन बैच। सो हमने कितने सीक्वेंसेस पास किए थे यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए? एक ही सिंगल सीक्वेंस था, 1 सीक्वेंस था, इसलिए क्या है, ये 1 आया है, सिंपल। सेकंड चीज होती है, ये जो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
नंबर ऑफ टोकन्स पर सीक्वेंस, नंबर ऑफ टोकन्स इन ईच सीक्वेंस। सो ईच सीक्वेंस में हमारे कितने टोकन्स है? सो यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, तो 6 कैसे आए? एंड ऑफ और स्टार्ट, एंड ऑफ सेंटेंस एंड स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जैक्टली, यस। जो हमारा CLS एंड SCP था वो ऐड करके क्या हो गए? टोटल 6 हो गए। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली? ये वेक्टर डायमेंशन, वेक्टर डायमेंशन ऑफ ईच टोकन। सो हमारे पास कितने थे टोटल? 6 टोकन थे, राइट? तो 6 टोकन के 760 डायमेंशन का एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा फॉर ईच 6 वेक्टर, ईच 6 टोकन। समझ में आ रहा है? ये हमारे 6 टोकन थे, 6 टोकन के लिए 768 डायमेंशन का एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा एक टोकन के लिए। 6 टोकन के लिए 6 768 डायमेंशन के वेक्टर्स क्रिएट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये एग्जैक्टली आउटपुट कैसे अंडरस्टैंड करना है? सर ये जो 768 है, ये नंबर फिक्स रहेगा कि ये हमारे इनपुट और हाँ, उसके सो ये से डिपेंड होगा, डिफरेंट मींस डिफरेंशिएट होगा, डिफर होगा? सो हमने देखा था ये भी, वेट, ये हमने देखा था ये एनकोडर मॉडल है। सो अगर आप एनकोडर का आर्किटेक्चर याद करेंगे, एनकोडर में हम क्या कर रहे थे? हमारा मॉडल दे रहे थे एंड इसका हमें आउटपुट मिल रहा था। सो आपके एनकोडर का जो आउटपुट मिल रहा है उसका डायमेंशन किस चीज के ऊपर डिपेंड रहेगा? इनपुट एम्बेडिंग। हमें कौन से? इनपुट एम्बेडिंग, राइट? तो वो क्या होता है, हर मॉडल का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। सो हमारा ट्रांसफॉर्मर था, ट्रांसफॉर्मर का कितना था? 512 था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बर्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। सो बर्ट मॉडल क्या करता है? इस साइज का वेक्टर क्रिएट करता है। सो अगर बर्ट मॉडल में आप कोई भी सेंटेंस देंगे तो क्या होगा? इसी डायमेंशन का वेक्टर क्रिएट करेगा। अगर कोई और मॉडल यूज करेंगे तो हो सकता है उसका कुछ और हो। तो ये क्या है? मॉडल स्पेसिफिक है, राइट? सो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बैच में देके देखते हैं। सो हम क्या करेंगे? मल्टीपल देके देखते हैं एंड सो इसके अकॉर्डिंगली कैसे यूज होगा वो देख लेते हैं। सो बैच देंगे, यहाँ पे देते हैं दिस प्रोडक्ट इज सो मच गुड, ये हो गया। उसके बाद देते हैं नॉट गुड, अगेन देंगे जस्ट बैड एंड समथिंग एल्स दे देते हैं अमेजिंग। ये हमने क्रिएट किया एंड टोकनाइजर में जस्ट क्या पास करने हैं हमें? इनपुट में यहाँ पे हम करेंगे बैच पास। ठीक है, आपको ये सारी चीजें मिल रही है। तो ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद मिलेगा। एंड हमें अभी हम क्या देखते हैं, क्या बोल रहा है? कांट नॉन रेक्टेंगुलर, यस। ये एक और चीज है, ये क्या बोल रहा है? इनका डायमेंशन नहीं है। तो अगर हम इनका डायमेंशन सेम है उसके लिए क्या करते हैं? पैडिंग। यस, पैडिंग एग्जैक्टली। कहाँ पे होगी पैडिंग? कहाँ पे होगी? कहाँ पे पैडिंग करनी होगी? अभी यहाँ पे जहाँ पे हम टोकनाइजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जस्ट यहाँ पे पैडिंग इक्वल टू ट्रू करने तो क्या कर देगा? जो आपका लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। इनवैलिड सिंटेक्स, ओके, कॉमा रह गया। सो ये अभी कन्वर्ट हो चुका है। अभी हम देखते हैं TF का जो भी आ रहा है वो कैसे आ रहा है। यही था। तो ये क्या आ रहा है? 4 8 768। तो ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ सीक्वेंसेस इन अ बैच। हमारे बैच में सीक्वेंस है टोटल 4 सीक्वेंस थे, राइट? 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोकन्स इन ईच सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में, सो इस सीक्वेंस में 8 टोकन कहां से आ रहे हैं? सो हमने पैड किया है फॉर लॉन्गेस्ट सीक्वेंस। सो इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 2 स्पेशल टोकन्स। कितने हो गए? 8। तो इसके अकॉर्डिंगली सारे के सारे क्या हुए हैं? पैड हुए हैं। तो इसमें कितने हैं टोकन? 8 है।
एंड फाइनली 768 क्या है, ईच टोकन का डायमेंशन। क्लियर है ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली? यस। सो ये सारी चीजें हो रही। तो कंसीडर अभी हमारा मेन क्या है, हमें कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग तो मिल रही है। सो ओनली कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग से काम चल सकता है क्या? मीन्स चलेगा? हमें क्या करना है, उस कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग का कहीं पे यूज करना पड़ेगा। कंसीडर अभी हमने जो इनपुट दिया था वो क्या है, रिव्यू क्लासिफिकेशन या फिर सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें एम्बेडिंग तो मिल रही है कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग, उसका यूज करके अभी क्लासिफिकेशन करना है। तो कैसे कर सकते हैं? यस, क्या लगता है? डिकोडर मॉडल इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, डिकोडर ये अंडरस्टैंडिंग वाला प्रॉब्लम है, सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो सकता है। अगर मैं आपको कंसिडर, आपको एक लैंग्वेज आती है राइट, एंड उस लैंग्वेज से मैंने कुछ आपको रिव्यू दे दिया, तो आपको उसे प्रिडिक्ट करते आना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी लैंग्वेज नंबर्स है, सो नंबर्स में आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं अभी उस सीक्वेंस को, जस्ट उसको क्या करना है, आपको प्रिडिक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आउटपुट लेयर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। यस, तो सिंपली अगर हम क्या करते हैं, जस्ट आई थिंक मेरे पास एक इमेज थी मॉडल हेड के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर क्लासिफाई करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, आउटपुट लेयर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी राइट, आउटपुट लेयर। सो ये आउटपुट लेयर क्या करेगी, ये जो भी हमारा वेक्टर क्रिएट हो रहा है उन वेक्टर का यूज करके आपको प्रिडिक्शन दे देगी राइट। एंड उसी आउटपुट लेयर को इस केस में क्या कहा जाता है, हेड कहा जाता है। हेड मीन्स बेसिकली क्या है, हर एक मॉडल के ऊपर, मीन्स इस बर्ट मॉडल के ऊपर अगर हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन का हेड लगाया, तो वो क्या करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा। अगर हमने उसके ऊपर सेंटिमेंट का हेड लगाया तो वो सेंटिमेंट में कन्वर्ट कर देगा। उसके ऊपर हमने एनईआर का हेड लगाया तो वो क्या करेगा, एनईआर के ये दे देगा। सो हमें क्या करना है, इसके टास्क के अकॉर्डिंगली हेड ऐड करते रहना है। समझ में आ रहा है ये जो भी हमारे पास ये डायमेंशन वेक्टर मिल रहे हैं अभी, क्वांटेक्चुअलाइज वेक्टर, इस क्वांटेक्चुअलाइज वेक्टर से हमें कुछ आउटपुट चाहिए एग्जैक्टली राइट। इस क्वांटेक्चुअलाइज वेक्टर को अगर हम क्या करेंगे, हमें क्लासिफाई करना है, एनईआर करना है, या हमारे मॉडल को पता है क्या, मिस जो भी अभी हम यूज कर रहे हैं उसको नहीं पता है राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर का बेसिकली क्या रोल है, ये जो भी वेक्टर आ रहे हैं, क्वांटेक्चुअलाइज वेक्टर आ रहे हैं, सो इस क्वांटेक्चुअलाइज वेक्टर से क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है किसमें, जो भी आउटपुट होगा। यस, ये हेड क्या है समझ में आ रहा है सबसे पहले? यस सर इसका मतलब ये है क्या कि उसको टास्क कौन सा करना है वो असाइन कर रहे हैं? करेक्ट करेक्ट। सो टास्क क्या करना है, इससे क्या करना है, हमें एनईआर करना है, क्लासिफिकेशन करना है, ये हम क्या करते हैं यहाँ पे असाइन करते हैं। तो हेड हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं वो देखेंगे। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऑटो मॉडल। सो ऑटो मॉडल या फिर टीएफ ऑटो मॉडल, ये क्या करते हैं, ये डाउनलोड करता है बेस मॉडल, बेस मॉडल। एंड ये बेस मॉडल हमें क्या दे रहा है आउटपुट, क्वांटेक्चुअलाइज एम्बेडिंग राइट, क्वांटेक्चुअल एम्बेडिंग। सो हमें क्वांटेक्चुअल एम्बेडिंग मिल रही है। लेकिन अगर आपको कुछ स्पेसिफिक हेड चाहिए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ऑटो मॉडल फॉर, एंड आगे उस टास्क का नेम लिखना है जस्ट। इससे क्या होगा, आपको क्या आ जाएगा, उस मॉडल के लिए हेड आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। सो कंसिडर अगर आपको क्या करना था, क्लासिफिकेशन करना था, तो उसके लिए है ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग तो क्रिएट होगी, लेकिन उसके साथ साथ ही क्या है, ये सीक्वेंस क्लासिफिकेशन वाला हेड है। मींस सीक्वेंस क्लासिफिकेशन की आउटपुट लेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस। सो अभी हम क्या करते हैं, ये जो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन वाला मॉडल है इसे इंपोर्ट करके देखते हैं कैसे हो फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन हमने ले लिया है। एंड जस्ट हमें क्या करना है, जो भी मॉडल हम ऊपर यूज कर रहे थे सेम मॉडल हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे लेते हैं सीक्वेंस मॉडल, या बर्ड बेस कैसे यूज कर रहे थे तो ये लोड कर लेते हैं। सो ये कुछ दे रहा है, ये बाद में देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। जस्ट हमें क्या करना है, सीक्वेंस मॉडल को हम क्या करेंगे, जो भी आपका इनपुट्स आ रहा था वो इनपुट्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमें कुछ आउटपुट दे रहा है, साइज ओके। पहले पाइटॉर्च का मॉडल हुआ है तो पाइटॉर्च में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। कहाँ गए वो, इनपुट्स था ना, यस जस्ट इसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ये हो रहा है, ये हमें कुछ दे रहा है आउटपुट। सो इसको हम कहीं पे स्टोर कर लेते हैं, लॉजिक से नाम से स्टोर करेंगे। एंड जब आपको कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है ये यहाँ पे देखेंगे आप, तो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन आउटपुट लॉस नन लॉजिक्स टेंसर, ये कुछ मिल रहा है। ये क्या कुछ फेमिलियर लग रहा है कि ये बेसिकली क्या होते हैं, जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं उस मॉडल का फाइनल लेयर, मींस इसमें शॉर्ट मैक्स को देने से पहले जो भी आपका ये होता है, राइट, लॉजिक्स होते हैं, ये लॉजिक्स है। मींस आपके जो क्लासिफिकेशन लेयर है, क्लासिफिकेशन लेयर का आउटपुट मिल रहा है आपको। बेसिकली क्लासिफिकेशन लेयर का ये आउटपुट है। इसे अगर हम क्या करेंगे, पास करेंगे शॉर्ट मैक्स में, तो ये क्या देगा, प्रोबेबिलिटी दे देगा। एंड इस प्रोबेबिलिटी से हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट मैक्स कैलकुलेट करेंगे। टॉर्च इंपोर्ट टॉर्च, एंड इसके लिए क्या चाहिए, टॉर्च डॉट एन डॉट फंक्शनल डॉट शॉर्ट मैक्स। एंड इसमें जो भी हमारा लॉजिक्स आ रहा था जस्ट हमें क्या करना है, पास करना है। तो यही हम क्या करेंगे, पास करेंगे। तो ये क्या दे रहा है हमें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज मिल रही है। 55% किसी की है एंड 44% किसी के है, लेकिन हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये कौन सी चीज की प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सीक्वेंस मॉडल के लेबल्स क्या है वो अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले। उसके लिए क्या है हमारे पास, कॉन्फिग चेक करनी पड़ेगी हमें, कॉन्फिग डॉट ID टू लेबल। तो क्या मिल रहा है, ये जो लेबल 0 यहाँ पे ऐसा कुछ पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं है, लेकिन जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए ये क्या है, पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। जो भी उन्होंने इस मॉडल के साथ दिया है वही लेबल आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बेसिक आइडिया आ रही है, आपको समझ में आ रहा है। ये ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन एंड ऑटो मॉडल, सिर्फ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यस यस सर, यहाँ पे फिर हम ये लेबल्स वो चेंज कर सकते हैं क्या, कस्टमाइज कर सकते हैं बाद में? कर सकते हैं हमारे यूज केस के अकॉर्डिंग मींस कर सकते हैं। उसके लिए हमें फाइन ट्यून करना है, वो देखेंगे हम फाइन ट्यून एग्जैक्टली कैसे कर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बेस मॉडल मिल रहा है। बेस मॉडल क्या आउटपुट दे रहा है, कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, बेस मॉडल
प्लस क्या है, जो भी क्लासिफिकेशन है उसका हेड है यहाँ पे, राइट, क्लासिफिकेशन हेड, एंड इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, लॉजिट्स। लॉजिट्स बेसिकली क्या है, जो आपकी लास्ट लेयर है इस आउटपुट लेयर की, उसका जो भी आउटपुट आएगा ये हमें मिल रहा है। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? यहाँ पे पूछना था, यहाँ पे अभी हम ये इंटरनल देख रहे हैं इसलिए हमें एटो मॉडल कर रहे हैं, लेकिन जब हम फाइनली यूज करेंगे तो हम यही यूज करेंगे ना, एटो मॉडल फॉर सीक्वेंस। ये हम इसके इंटरमीडिएट दिख रहे हैं, हमको फिर ये ऑटो मॉडल यूज करने की जरूरत नहीं होगी ना, नहीं क्या होगी, करना पड़ेगा? यस, नहीं, जरूरत नहीं ऑटो मॉडल यूज करने की। जो भी हमारा टास्क है उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस क्लासिफिकेशन है तो ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, जो भी आपका टास्क है उसके अकॉर्डिंगली आप यूज करेंगे। और अभी ये जो एटो मॉडल है ये 10 पाइटॉर्च का ही है, सपोज ये अभी जो एटो है, अगर ये टेंसर फ्लो का होगा तो सिर्फ यहाँ पे आगे टीएफ लगेगा क्या? यहाँ पे टीएफ ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। ओके, ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके देन, ये हमारा जो आज का पार्ट था, इसी में से इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। अगर आपको समझ में आ गया, बाकी की चीजें जो हगिंग फेस में है फाइन ट्यून करना वो इजियर लगेगी, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कल एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। आप भी एक बार देख के आना, अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो हम कल क्या कर लेते हैं, एक बार स्टार्टिंग में रिवीजन लेंगे एंड आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं, एंड फिर हम क्या करेंगे, आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसे हमारे प्रॉब्लम के लिए अडॉप्ट करना है, हमारे टास्क के अकॉर्डिंगली, ये सारी चीजें हम क्या है कल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सो ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे।